नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी में आपका स्वागत है। मैंने एक नई कहानी शुरू की है। यदि आप और एपिसोड चाहते हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल सैमपॉक स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। जब 111 मरियम का मेकओवर प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट। ये बात बहुत कॉन्फिडेंशियल है। किसी दूसरे इंसान पर हम भरोसा नहीं कर सकते। लोगों को अगर शक हो गया तो हमारे खानदान की बहुत बदनामी होगी। कहते हुए शहंशाह अपने अब्बू जान की तरफ देख रहे थे कि तभी नानी जान एक ठंडी सांस लेते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा शहंशाह, क्योंकि एक लड़की हमारे पास है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। वह हिंदी भी जानती है और हमारे राज को कहीं बाहर भी नहीं खोलेगी, और उसके जरिए हमारे शहजादी इनायत भी उसके आसपास रहकर पूरी तरह सिक्योर और प्रोटेक्ट रहेगी। उन्हें अपना कॉलेज भी मिस नहीं करना पड़ेगा। और नानी जान की बात को सुनकर सभी लोग कंफ्यूज होते हुए बोले, भला ऐसी भी कौन सी लड़की है जो इस वक्त सड़क के बीचों बीच जाकर हमारे शहजादी की जगह ले सके और हमारे राज को भी राज रखें। और यह सुनकर नानी जान ने कुछ सोचते हुए कहा, ये काम सिर्फ एक ही लड़की कर सकती है और वह है इनायत की दोस्त मरियम जो उसके साथ आई है। क्योंकि वह इनायत की दोस्त है, हमने इस बात पर गौर किया है कि वह इनायत की बहुत फिक्र करती है। दूसरी बात, उसे हिंदी भी आती है, वह हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखती है। और तीसरी बात, वह इनायत की उम्र की है, हमें लगता है इस काम के लिए वह सही रहेगी। और नानी जान के सजेशन को सुनकर सभी शाही खानदान हैरान थे। कॉन्फ्रेंस कॉल पर इनायत के चारों भाई भी हैरान थे। वॉट, वह लड़की गिलहरी, कहते हुए अचानक ही शहजादे सैफ मोबाइल फोन पर ही चीख पड़े और उनके मुंह से मरियम के लिए गिलहरी सुनकर पूरा शाही फैमिली मोबाइल फोन पर सैफ की तरफ घूमने लगे। अब सैफ को एहसास हुआ कि वह एक गलती कर बैठे हैं, जिसके बाद वह अपनी जुबान संभालते हुए बोले, हमारा मतलब है नानी जान, वह लड़की तो दिमाग से पैदल है, उस पर भरोसा करना शायद हमारे लिए ठीक नहीं होगा। हमें लगता है इसके लिए किसी और लड़की को चुनना चाहिए। और वैसे भी उसका रंग तो कहीं दबा हुआ है, उसका स्किन टोन डस्की है और हमारी इनायत बहुत ही ज्यादा फेयर है। अगर हम उस लड़की को लाना भी चाहे तो ला नहीं सकते। और शहजादे सैफ की चिंता को सुनकर शहंशाह भी उनकी बात से पूरी तरह अग्री थे। हाँ, ये बात तो हमने सोची ही नहीं। शहंशाह की फिक्र को देखकर मेहर के नाना जान एक ठंडी सांस लेते हुए बोले, उसकी चिंता आप मत कीजिए शहंशाह, वह हम देख लेंगे। आप बस इतना बताएं, क्या आप लोगों को इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और यह सुनकर शहंशाह अपने बाबा जानी की तरफ देखते हुए बोले, हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, इसलिए आपको जो सही लगे वह कीजिए। और हाँ, थोड़ा जल्दी, शहजादी इनायत के लिए ट्रैफिक में ज़्यादा देर तक फंसे रहना ठीक नहीं होगा। और यह सुनकर नाना जान और नानी जान हाँ में सर हिलाते हैं। अब नाना जान तुरंत ही तेज कदमों के साथ वहां से जाते हुए किसी को कॉल करते हैं। 10 मिनट है तुम्हारे पास, सब कुछ वैसा ही होना चाहिए जैसा कहा है। नाना जान के ऑर्डर के ठीक बाद आसमान में एक हेलीकॉप्टर काफी तेजी से उड़ते हुए मेहर की गाड़ी के ठीक सामने आकर रुका। इसके बाद उनमें से 2 लड़कियां अपने बदन पर व्हाइट टॉप, लॉन्ग जैकेट, नीचे ब्लैक पैंट पहने हुए, चेहरे पर काला मास्क लगाए, तेजी से अपने हाथ में एक बॉक्स लिए मेहर की गाड़ी की तरफ दौड़े। उन लड़कियों के आते ही शहजादे सरफराज, जो कि इस वक्त मेहर की गाड़ी में अपने एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ मौजूद थे, जल्दी से गाड़ी से बाहर निकले, जिसके बाद वह लड़कियां गाड़ी में बैठ गई। ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा बड़ी और एक्सपेंसिव थी, इसमें काफी ज्यादा स्पेस था। शहजादी सरफराज अपनी बहन मेहर की तरफ देखते हुए बोले, इन्हों एक इमरजेंसी आ गई है बेटा, इसीलिए आप लोगों को जैसा कहा जाता है वैसा करना ठीक है। इतना कहकर वह दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गए। और अब वह लड़कियां अपने सामने बैठी मेहर की तरफ देखते हुए बोली, शहजादी का इकबाल बुलंद हो। शहजादी, आप लोगों को ये ड्रेस चेंज करनी होगी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए। इतना कहकर वह लड़कियां बिना मेहर और मरियम पर ध्यान दिए जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी। और वही गाड़ी में जहां एक तरफ मेहर कंफ्यूज और खामोश थी, वही मरियम की चीखें गूंज रही थी, अरे ये क्या कर रही हो तुम लोग, पागल हो क्या? अरे हमारे कपड़े क्यों उतार रही हो? करना क्या चाहती हो हमारे साथ? प्लीज अब यह मत कहना कि तुम लोग हमें नहाने के लिए बोलोगी, हम अभी सुबह सुबह नहा कर आए हैं, हम दोबारा नहीं नहाएंगे। ए मेहर, देखना, मना करना इन लड़कियों को। अरे हमारे बाल छोड़ो, गंजा कर दोगी क्या? अरे हमारा चेहरा, इस पर लीपा पोती क्यों कर रही हो? हम दीवार थोड़ी ना है। अरे यह इतना चुना मत लगाओ, हम पान नहीं है। अम्मी, ये लाल लाल क्या है? या अल्लाह, हमारी आंखें फोड़ दोगी क्या? छोड़ो हमें। हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, क्या कर रही हो हमारे साथ? या अल्लाह बचाओ हमें, इन्होंने हमारी आंख फोड़ दी। अरे हमारे पैर बाल क्यों उखाड़ दिए?
छोड़ दो हमें बेरे हम पापी दुष्ट लड़कियों। अरे हमारी आईब्रो, आह बहुत दर्द हो रहा है, थोड़े हमें, हम तुम्हारा खून पी जाएंगे। मेहर मेहर अपने बॉडीगार्ड से मानकर हमें बंदूक दे, हम इन दोनों लड़कियों का भजो उड़ा देंगे। या अल्लाह हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। दर्द हो रहा है। आह हमारे पैरों के बाल, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो, हम जान ले लेंगे तुम लोगों की। कहकर मरियम लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन वह गाड़ी पूरी तरह साउंड प्रूफ था। वहीं मेहर अपने कान में हेडफोन लगाकर ना चाहते हुए भी लैपटॉप पर वीडियो देख रही थी, क्योंकि मरियम इतना ज्यादा शोर कर रही थी कि उसके शान का ख्याल रखते हुए उन्होंने मेहर को बड़े अदब के साथ हेडफोन और लैपटॉप दे दिया था और उसे कहा था कि जब तक उन लड़कियों का काम खत्म नहीं होता वह अपने कानों में हेडफोन लगा ले, ताकि उनकी शहजादी को कोई तकलीफ ना हो। और वही वह मरियम को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जल्दी जल्दी उसे तैयार कर रही थी। कोई उसकी वैक्सिंग कर रहा था तो कोई उसकी थ्रेडिंग कर रहा था, कभी वह उसके चेहरे पर फेस पैक लगाती तो कभी उसके बालों की हेयर स्टाइल बनाती। बेचारी मरियम की हालत खराब हो गई थी। उन लड़कियों को देखते ही देखते 1 घंटा हो गया और वही रास्ते पर खड़ी वह सभी गाड़ियों के काफिले में शहजादे जुबैर मुंह बनाते हुए अपनी घड़ी में टाइम देखकर मोबाइल फोन पर कॉन्फ्रेंस के जरिए बोले, क्या यार, और कितना वक्त लगेगा इन लड़कियों को? नाना जान, आपने कितनी लो सर्विस वालों को कॉल किया है? लोगों की सर्विस तो बहुत ज्यादा ढीली है। और शहजादे जुबैर की शिकायत को सुनकर कॉन्फ्रेंस पर ही शेर शाहजादे सैफ मुंह बनाते हुए बोले, उन लड़कियों की सर्विस ढीली नहीं है, बल्कि वह जिसकी सर्विस कर रहे हैं वह बहुत ज्यादा ढीली है। पक्का वह कोई ना कोई नाटक ही कर रही होगी, 1 नंबर की गिलहरी है, बिल्कुल अकल से पैदल। और सैफ की बात को सुनकर कॉन्फ्रेंस पर दूसरी तरफ से शहजादे यूनुस अपनी एक आईब्रो उठाकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोले, क्या बात है शहजादे सैफ? उसे लड़की का नाम सुनते ही आपके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं, ऐसा लगता है आप उससे चिढ़ रहे हैं। इसके बावजूद आप उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, आखिर चल क्या रहा है हमें भी बताए। और यह सुनकर शहजादे सैफ अचानक ही अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बात को संभाल कर बोले, अरे कुछ नहीं भाईजान, मतलब हमें वह लड़की थोड़ी अजीब लगती है, बस इसीलिए। और यह सुनकर कॉन्फ्रेंस पर दूसरी तरफ से नाना जान मुस्कुराते हुए बोले, शांत हो जाए शहजादे, अभी वक्त का तकाजा ही यही है कि हमें उसकी जरूरत है। और यह सुनकर शहजादे सैफ मुंह बनाते हुए बोले, माफ कीजिएगा नाना जान, पर हमें लगता है आपकी चॉइस बहुत गलत है, क्योंकि आप उसे लड़की का चेहरा तो शायद ठीक कर देंगे, लेकिन उसके सेंस ऑफ स्टाइल और उसके मैनर्स का क्या? आपको पता है वह लड़की गिलहरी की तरह दिन भर खाती है, जो दिल में आता है कहती है, जैसे रहने को मन करता है वैसे रहती है, चलने की जगह में इधर की तरह उछालती है, नीचे काम आसमान में जाता देखती है। और उसकी अकाल उसके तो क्या ही कहने, लगता है जब खुद अक्ल बांट रहे थे वो खजूर तोड़ने गई थी। अब बताइए ये सब कैसे बदलेंगे आप? और यह सुनकर नाना जान कुछ सोचते हुए बोले, टेंशन मत लीजिए शहजादे, धीरे धीरे हम लोग उसे भी सब कुछ सिखा देंगे, लेकिन फिलहाल आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना होगा कि कॉलेज में उस पर किसी को शक ना हो और वह कोई गड़बड़ ना करें। और नाना जान की बात को सुनकर कॉन्फ्रेंस पर दूसरी तरफ शहजादे सरफराज और जुबैर मुंह बनाते हुए बोले, हाँ तो ये काम शहजादे सैफ और यूनुस को ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो इनायत को कॉलेज छोड़कर वहां से वापस आ जाएंगे। दरअसल शाम को जो सभा लगने वाली है उसमें शहंशाह ने हमें शामिल होने के लिए कहा है, उसकी तैयारी करनी है। और अब यूनो भी अचानक ही कुछ याद करते हुए बोले, ओह सॉरी, तब तो ये काम सैफ को अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आज प्रिंसिपल के साथ मीटिंग करनी है। वहाँ सभी कॉलेज स्टूडेंट, टीचर और ट्रस्टी को इनायत के बारे में कुछ इंस्ट्रक्शन देने हैं ताकि इनायत का कॉलेज अच्छे से हो। और यह सुनकर शहजादे सैफ की आंखें फैल गई, अब उसे अकेले ही सब संभालना पड़ेगा। वह अभी कुछ कहने ही वाले थे कि तभी नाना जान को मोबाइल पर कुछ मैसेज मिला, जिसके बाद वह अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोले, काम हो गया, अब आप लोग कॉलेज जा सकते हैं। और हाँ शहजादे सैफ, हम आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं, जब तक वह लड़की सब कुछ सीख नहीं जाती आपको उस पर ध्यान देना होगा। इतना कहकर वह कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। और अब थोड़ी ही देर में गाड़ियों का काफिला कॉलेज पहुंच चुका था, जहां मीडिया रिपोर्टर तो में गेट के बाहर ही रह गई, क्योंकि कॉलेज के हाई सिक्योरिटी एरिया में उनका जाना माना था। लेकिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट और टीचर की नज़र में दरवाजे से अंदर आ रही गाड़ियों पर ही थी। सभी के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। जहां एक तरफ टीचर और प्रिंसिपल घबराहट के मारे अपना पसीना पूछ रहे थे, लेकिन चेहरे पर एक झूठी मुस्कान थी, क्योंकि उन लोगों को डर था कि अगर मेहर को यहाँ बिल्कुल भी प्रॉब्लम हुई या उनकी शान में कोई गुस्ताखी हुई तो उन लोगों की लाशें बीच जाएगी। और वही सभी स्टूडेंट में जितने भी लड़के थे सभी इस सल्तनत की शहजादी को देखना चाहते थे। लड़कियों की आंखों में एक अलग ही जलन और लालसा थी ये देखने की कि आखिर शहजादियाँ दिखती कैसी है।
यहाँ सभी एक से बढ़कर एक बड़े बड़े घराने से ताल्लुक रखते थे, लेकिन शाही खानदान से बड़ा कोई भी खंडन इस खानदान में तो क्या पूरे देश में नहीं था। पहले तो इस कॉलेज का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन शहजादे सैफ होती थे। सभी लड़कियां उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए पूरी तरह पागल रहती थी, क्योंकि अगर शहजादे सैफ एक बार उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए तो इसका मतलब है कि उनकी किस्मत खुल गई। वही शहजादे सैफ कॉलेज में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना पूरी तरह एंजॉय करते थे। लड़कियां उन्हें अपने झांसे में लेने के लिए एक से बढ़कर एक ट्रिक अपनाती थी। अब गाड़ियां जैसे ही आकर रुकी, प्रिंसिपल कुछ टीचर ट्रस्टी के साथ हाथों में फ्लावर बुके के लिए तेजी से गाड़ी की तरफ आए, जहां एक बड़ा सा बैंड दो लाइन में खड़ा होकर तेजी से म्यूजिक और गाने गा और बजा रहे थे, जहां शहजादी का इस्तकबाल हो रहा था। म्यूजिक और गाने की आवाज को सुनकर मरियम कंफ्यूजन से मेहर की तरफ देखते हुए बोली, मेहर, ये हम लोग कॉलेज आए हैं या किसी 26 जनवरी की परेड में? इतना शाही स्वागत, वह भी तेरे लिए। सचमुच तेरी तो वॉट ही लग गई। अब हर कोई बस तुझे ही आगे पीछे घर कर खड़ा रहेगा। जरा देख तो, सभी लड़के और लड़कियों के साथ साथ टीचर भी हमारी गाड़ी की तरफ ही देख रहे हैं। और यह सुनकर मेहर अपने चेहरे पर बड़ी सी स्माइल लिए थोड़ा रिलैक्स होते हुए बोली, हाँ, ये सभी लोग शहजादी में इनायत के लिए यहाँ खड़े हैं। लेकिन तू एक बात भूल रही है मरियम कि अब हमारी किस्मत पलट चुकी है। अब हमार जगह शहजादी इनायत तू है। इसका मतलब ये सब तुझे झेलना पड़ेगा और हम मस्त तेरी जिंदगी जी सकते हैं। सच कहे तो हमें भी इन सब चीज़ों में बहुत घुटन हो रही थी। आज फाइनली ऐसा लग रहा है कि हम चैन की सांस ले सकते हैं। और यह सुनते ही मरियम की आंखें फैल गई, क्योंकि वह भूल चुकी थी कि अब वही शहजादी इनायत है। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके सभी शहजादे गाड़ी से बाहर निकले, जिन्हें देखकर तो सभी लड़कियों की धड़कन और भी ज्यादा तेज हो गई। सभी ठंडी आहें भर रही थी और वही अपने सामने सभी लड़कियों का ध्यान इन 4 शहजादों पर जाता हुआ देखकर आसपास कॉलेज में सभी लड़कों को बहुत जलन हो रही थी। लेकिन शहजादे सभी के चेहरे के एक्सप्रेशन को इग्नोर करके टीचर और ट्रस्टी के साथ प्रिंसिपल से मिलते हैं, फूलों के हार और बुके को एक्सेप्ट करते हैं। पास में खड़े कुछ गार्ड जल्दी से आगे आकर वह सभी चीजें उन लोगों से एक्सेप्ट करते हुए साइड कर देते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से यह ठीक नहीं था। अब सभी अपनी ड्यूटी कर रहे थे कि तभी शहजादे जुबैर आगे बढ़कर मरियम की गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए प्यार से बोले, आए इनायत। इतना कहकर वह धीरे से गाड़ी में झुकते हुए मेहर और मरियम की तरफ देखकर बोले, अब आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम इनायत कहेंगे मरियम, आपको आगे आना होगा और आपको शहजादी की तरह हर एक स्टाइल का ख्याल रखना होगा। प्लीज पहले की तरह उछलना कूदना मत, सबको हम पर शक हो जाएगा। अब आप अपने हाथों को हमारे हाथों में दीजिए, हम आपको निकलने में मदद करते हैं। इतना कहकर वह अपना हाथ मरियम की तरफ बढ़ा देते हैं, जिसके बाद मरियम अपना हाथ उनके हाथों में देकर धीरे से गाड़ी से बाहर निकली। और अब मरियम को अपने सामने देखकर सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ से शहजादे यूनुस मेहर को गाड़ी से बाहर निकलने में मदद करते हैं। मेहर, जिसने इस वक्त एक खूबसूरत शाही लिबास पहन रखा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव या हैवी नहीं था, बल्कि मरियम के मुकाबले थोड़ा कम था। इस वक्त उसके चेहरे पर स्माइल थी। जब 112 कॉलेज का पहला दिन। अब आप लोगों को ये ध्यान देना होगा कि जब भी हम इनायत कहेंगे मरियम, आपको आगे आना होगा और आपको शहजादी की तरह हर एक स्टाइल का ख्याल रखना होगा। प्लीज पहले की तरह उछलना कूदना मत, सबको हम पर शक हो जाएगा। अब आप अपने हाथों को हमारे हाथों में दीजिए, हम आपको निकलने में मदद करते हैं। इतना कहकर वह अपना हाथ मरियम की तरफ बढ़ा देते हैं, जिसके बाद मरियम अपना हाथ उनके हाथों में देकर धीरे से गाड़ी से बाहर निकली। और अब मरियम को अपने सामने देखकर सभी लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। दूसरी तरफ से शहजादे यूनुस मेहर को गाड़ी से बाहर निकलने में मदद करते हैं। मेहर, जिसने इस वक्त एक खूबसूरत शाही लिबास पहन रखा था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव या हैवी नहीं था, बल्कि मरियम के मुकाबले थोड़ा कम था। इस वक्त उसके चेहरे पर स्माइल थी। मेहर के खूबसूरत लंबे काले घने बाल, जो कि खुले थे 2 पार्ट में डिवाइड, उसकी कमर तक झूल रहे थे। खूबसूरत काली आंखें, क्योंकि मेहर को आंखों में लेंस पहना दिया गया था, जिसके कारण उसकी खानदानी हरी आंखें छूप चुकी थी, वरना लोगों को शक हो जाता। हाथों में कुछ किताबें, पैरों में हाई हील सैंडल, कलाई में खूबसूरत कांच की चूड़ियां, खूबसूरत व्हाइट कलर के लॉन्ग गाउन के साथ पैरों में हाई हील सैंडल, कानों में एक्सपेंसिव ईयरिंग, गले में एक छोटा सा पेंडेंट। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे अपने सामने देखते ही आसपास खड़े कई लड़कों के होश उड़ गए और वही लड़कियों की आंखों में जलन साफ नजर आने लगी, क्योंकि मेहर मरियम के मुकाबले कम एक्सेसरीज में थी, लेकिन इसके बावजूद वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई भी मेकअप नहीं था, क्योंकि नाना जान के ऑर्डर के हिसाब से उसे लड़कियों ने मेकअप किया ही नहीं, वरना वह मरियम के मुकाबले और भी ज्यादा खूबसूरत लगती और लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाती, जो कि फिलहाल शाही खानदान नहीं चाहता था।
और वही मरियम जब गाड़ी से बाहर निकली, सभी की नजरें अपने सामने शहजादी की तरफ थी और उसे देखते ही सबकी आंखों में हैरानी और चमक साफ नजर आ रही थी। वही शहजादे सैफ का मुंह भी खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके खूबसूरत लंबे काले बाल, जिसे वह अब तक लंबी सी चोटी करके रखती थी, आज उसे काफी अच्छे से स्टाइल करके उसे ब्यूटीफुल लुक दिया गया था। खूबसूरत काली आंखें जो कि अब हरे रंग में बदल चुकी थी, चेहरे पर मेकअप, वह अचानक ही बहुत ज्यादा फेर नजर आ रही। खूबसूरत गोरा बदन जिस पर उसने फुल लेंथ का पीच कलर एक लंबा सा गाउन पहन रखा था, पैरों में हाई हील सैंडल, और उसके चेहरे को काफी हद तक ढकने के लिए नेट का बना हुआ एक मास्क। हालांकि यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी था, मरियम का चेहरा काफी अच्छे से झलक रहा था। मरियम, जिसके फेशियल फीचर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, वह इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि कुछ देर के लिए शहजादे सैफ की नज़र उस पर ही ठहर गई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। वह बिना अपनी पलकें झपकाए बस मरियम को देख रहे थे, और वही मरियम कन्फ्यूजन से आसपास सभी लोगों की तरफ देखते हुए धीरे से शहजादे जुबेर की तरफ झुककर बोली, शहजादे, ये कॉलेज तो। मरियम, एक बार ध्यान से सुनो, अब तुम हमारे लिए इनायत हो और हम तुम्हारे लिए तुम्हारे भाईजान, तो अब से तुम हम सबको भाईजान कह सकती हो, ठीक है? और सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, हमने तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए कॉमन ड्रेस में भी सिक्योरिटी गार्ड लगा रखे हैं। तुम्हारे हाथ में जो घड़ी है यह एक इमरजेंसी घड़ी है, इसका रेड बटन प्रेस करते ही एक सिग्नल शहजादे सैफ की तरफ आएगा और वह तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएंगे। और ज़्यादा इमरजेंसी पर तुम ग्रीन बटन प्रेस कर देना, हम सभी भाई तुम्हारी हेल्प के लिए आ जाएंगे। तुम्हें हम मोबाइल फ़ोन भी देंगे, इसीलिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं, बस अपने स्टाइल पर ध्यान देना होगा। ये सुनकर मरियम मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन भाईजान ये सब हम कैसे करेंगे, हम तो कि तभी शहजादे सरफराज मरियम के पास आते हुए बोले, यह इतना मुश्किल भी नहीं है, आपको बस कम से कम बात करनी होगी। शहजादिया सॉफ्ट और धीमी आवाज में बात करती है, वह भी अदब के साथ। और हाँ, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, हमने शहजादे सैफ को सब सिखा दिया है, वह आपकी हेल्प करेंगे। और यह सुनकर मरियम एक नज़र दूर खड़े शहजादे सैफ की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए अपने आप से बोली, ये छबूंदर हमारी क्या हेल्प करेंगे, इन्हें हमसे लड़ाई करने से फुर्सत मिले तब ना। हाँ मेहर, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, अब मेरी आज़ादी का क्या होगा। मरियम अपने आप से यह बात कर ही रही थी कि तभी प्रिंसिपल, ट्रस्ट और टीचर्स के साथ अचानक ही मिस्टर खान के बेटे सलमान भी उन लोगों के पास आए और अब वह शहजादी को अप्रोच करते हुए उसके साथ हाय हेलो कर रहे थे। वही अपने सामने सलमान को देखकर मरियम का तो मुंह बन गया, पर वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए उनके हेलो को एक्सेप्ट करती है। हालांकि सलमान तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव था, कई लड़कियों का क्रश था, लेकिन फिर भी मरियम को उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जिसके बाद शहजादे सरफराज प्रिंसिपल की तरफ देखते हुए बोले, आपको मालूम है ना आपको क्या करना है, ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ ना हो। आप बेफिक्र रहिए शहजादे, कोई गलती नहीं होगी, इन दोनों लड़कियों की सेफ्टी की जिम्मेदारी आप पर है। ठीक है इनायत, आप सर और सलमान के साथ अपनी क्लास के लिए जाए, शहजादे सैफ और हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी आपके साथ रहेंगे। ये सुनकर मरियम हाँ में सर हिलाती है और ना चाहते हुए भी वहां से चली गई। और मरियम के पीछे पीछे अब मेहर उनके दोस्त बनकर जाने लगी कि तभी सभी शहजादे धीरे से अपनी बहन को आवाज देते हुए बोले, बेस्ट ऑफ लक एनू, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताना बेटा, और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, हम तुम्हें लेने आएंगे। इतना कहते हुए सभी भाइयों के चेहरे पर स्माइल थी, जो देखकर मेहर मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाती है। वही अब शहजादी इनायत के रूप में मरियम कॉलेज के अंदर गई, उसका मुंह बना हुआ था, सभी लड़के और लड़की उसे दूर से ही सलाम कर रहे थे और वह इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हाँ में सर हिला हिला कर आगे बढ़ रही थी। उस बेचारी की तो गर्दन ही दुख गई। थोड़ी ही देर में वह लोग कॉलेज में आए और उनकी पढ़ाई शुरू हो गई। मरियम के साथ सिक्योरिटी के लिए शहजादे सैफ बैठे हुए थे, क्योंकि वह मरियम को कोई गलती करने का मौका नहीं दे सकते थे। वह लोग सबसे लास्ट बेंच पर बैठे हुए थे ताकि कोई उन पर ज़्यादा ध्यान न दे सके। वही मेहर आगे बैठी हुई थी और अब सीट पर बैठते ही मरियम मुंह बनाते हुए शहजादे सैफ से बोली, हमें ये सब नहीं करना, या अल्लाह हमारा गला दुखने लगा है, और ऊपर से इतनी भारी कपड़े, आप लोग कितनी अजीब हो, आप लोग नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं रह सकते क्या? वॉट, क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब है कि हम लोग नॉर्मल नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं, भला ऐसा तंबू जैसे कपड़े कौन पहनता है आज के ज़माने में? ऊपर से इतनी हैवी ज्वेलरी, ऐसा लग रहा है हम कॉलेज नहीं बल्कि आप लोगों की बारात में आए हैं। और यह चेहरे पर मच्छरदानी भला कौन बांधता है? या अल्लाह, आप लोग तो इतने धूमधाम के साथ आए हैं,
जैसे शादी के बाद दुल्हन पहली बार अपने घर आती है उस वक्त भी इतना तमाशा नहीं होता। जरा देखिए यहाँ के सारे स्टूडेंट और टीचर आप लोगों को ही घूर घूर कर देख रहे हैं, यहाँ तक कि सब लोग तो हमसे ऐसे डर रहे हैं जैसे हम इंसान नहीं बल्कि बम का गोला है, छू देंगे तो वह मर जाएंगे। और यह सुनकर शहजादे सैफ की आंखें छोटी हो गई। वह गुस्से से दांत पीते हुए जैसे ही मरियम को कुछ कहने वाले थे कि तभी टीचर क्लास लेना शुरू कर देते हैं। मेहर बड़े ध्यान से पढ़ाई कर रही थी और क्योंकि यह इंग्लिश का लेक्चर था मेहर इस पर ध्यान दे रही थी क्योंकि वह अपनी इंग्लिश सुधारना चाहती थी। वही शहजादे सैफ को भी सारी बातें समझ में आ रही थी पर मरियम का ध्यान तो पढ़ाई पर था ही नहीं क्योंकि टीचर की समझे हुई सारी बात उसके सर के ऊपर से जा रही थी। इसीलिए वह चुप चुप कर चॉकलेट निकाल कर खाने लगी, जो देखकर शहजादे सैफ का मुंह बन गया और वह अपनी नाक चढ़ाते हुए धीरे से बोले, तुम गिलहरी कहीं की पिछले जन्म में बकरी थी क्या? तुम हर वक्त कुछ न कुछ खाती ही रहती हो। हम कुछ भी हो आपसे मतलब, आप बेफिक्र रहे, हम पिछले जन्म में चाहे कुछ भी थे पर शहजादी तो बिल्कुल नहीं हो सकते थे, वरना इतनी आज़ादी तो हमें नहीं मिलती। चुपचाप आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और हमें खाने दीजिए। इतना कहकर वह अपने खाने पर कंसंट्रेट करती है और शहजादे सैफ का मुंह बन गया। थोड़ी ही देर में लंच का वक्त हो गया था। शहजादे सैफ के खाने के बाद मरियम और मेहर लंच करने के लिए निकल गए कि तभी मेहर शहजादे सैफ की तरफ देखते हुए बोली, भाईजान हमें वॉशरूम जाना है, हम अभी आते हैं। ठीक है जाओ, लेडी सिक्योरिटी को अपने साथ ले जाना, तब तक हम तुम्हारा कैंटीन में वेट करते हैं। इतना कहकर वह वहां से चले गए और मेहर बाथरूम की तरफ चली गई। लेडी सिक्योरिटी गार्ड उसकी सिक्योरिटी के लिए बाहर ही रुक गए और मेहर बाथरूम के अंदर थी कि तभी अचानक ही किसी ने उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपनी तरफ खींचा। आहे की आवाज के साथ मेहर पूरी तरह घबरा गई। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। जब 113 रेहान का ब्रुनाए आना, इतना कहकर वह अपने खाने पर कंसंट्रेट करती है और शहजादे सैफ का मुंह बन गया। थोड़ी ही देर में लंच का वक्त हो गया था। शहजादे सैफ के खाने के बाद मरियम और मेहर लंच करने के लिए निकल गए कि तभी मेहर शहजादे सैफ की तरफ देखते हुए बोली, भाईजान हमें वॉशरूम जाना है, हम अभी आते हैं। ठीक है जाओ, लेडी सिक्योरिटी को अपने साथ ले जाना, तब तक हम तुम्हारा कैंटीन में वेट करते हैं। इतना कहकर वह वहां से चले गए और मेहर बाथरूम की तरफ चली गई। लेडी सिक्योरिटी गार्ड उसकी सिक्योरिटी के लिए बाहर ही रुक गए और मेहर बाथरूम के अंदर थी कि तभी अचानक ही किसी ने उसकी कमर में हाथ डालकर झटके से अपनी तरफ खींचा। आहे की आवाज के साथ मेहर पूरी तरह घबरा गई। उसके मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि तभी सामने का नजारा देखकर वह पूरी तरह हैरान रह गई। हब्बी आप यहाँ, 999 और इससे पहले कि मेहर आगे कुछ कह पाती रेहान ने तुरंत ही एक झटके में उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे बिना कोई टाइम दिए वाइल्ड फ्रेंच किस करने लगा। मेहर के लिए यह अनएक्सपेक्टेड था, उसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, इसीलिए हैरानी के मारे उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मेहर के दोनों हाथ रेहान के कंधे पर थे और वह रेहान की बाहों में लटकी हुई थी। रेहान ने उसे कमर से थामकर आधा उसके ऊपर झुका हुआ था और उसे वाइट किस कर रहा था, जो मेहर के संभाले नहीं संभाल रहे थे। रेहान अगर मेहर के होठों को किस करते हुए उसे धीरे से सीधा खड़ा करता है और उसकी करवस को अपने सीने से लगा लेता है। अब दोनों के चेस्ट एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चुके थे, जिसे महसूस कर रेहान को तो सुकून छा रहा था, लेकिन मेहर का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। दोनों के बीच हवा आने की भी जगह नहीं थी। रेहान अभी भी उसे पागलों की तरह किस कर रहा था। मेहर, जो कि अब तक बहुत ज्यादा हैरान थी, अब धीरे से अपने होश में आए और उसे महसूस हुआ कि रेहान किस कदर शिद्दत से उसे किस कर रहा है, जिसे महसूस कर उसे अपने होठों में दर्द तो हो रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और अब उसके हाथ धीरे धीरे रेहान के कंधे से ऊपर बढ़ते हुए उसके बालों में चलने लगे। हालांकि वह रेहान को किस करने में उसका साथ नहीं दे पा रही थी, क्योंकि रेहान बहुत ही ज्यादा वाइल्ड था और मेहर उसे तो किस करना आता ही नहीं था, लेकिन फिर भी उसके पॉजिटिव एहसास को महसूस कर मेहर अपनी आंखें बंद कर खुद को उसकी बाहों में सौंप देती है। वही उसकी उंगलियों को अपनी बालों में महसूस करके रेहान के चेहरे पर सुकून दुगना हो चुका था। रेहान के किस करने की आवाज पूरे बाथरूम में गूंज रही थी। इस वक्त वह दोनों लेडीज वॉशरूम में बिल्कुल अकेले थे। सिक्योरिटी गार्ड मेहर की सिक्योरिटी के कारण किसी को भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे और इसी का फायदा रेहान बखूबी उठा रहा था। मम्मी की आवाज, जो कि किसी को भी शर्मसार करने के लिए काफी थी, क्योंकि रेहान का टच कुछ ऐसा था कि ना चाहते हुए भी मेहर के मुंह से मौन करने की आवाजें गूंज रही थी, जिसे सुनकर वह खुद ही शर्म से मेरी जा रही थी, लेकिन रेहान को यह आवाज बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड कर रही थी। थोड़ी देर की किस के बाद रेहान को महसूस हुआ कि मेहर उसकी किस अब हैंडल नहीं कर पाएगी, तो उसने उसके होठों को छोड़ तुरंत ही उसके नेक पर आ जाता है
और धीरे धीरे तेजी से किस करते हुए उसके क्लीवेज के पास। मेहर रेहान के होठों से आज़ाद होते ही लंबी लंबी गहरी सांसें ले रही थी, जिसके कारण उसके उभार नीचे ऊपर नीचे हो रहे थे, जिन्हें देखते ही रेहान लगभग पागल होने लगा था। उसने अपनी आंखें सिर्फ उभारों पर टिका दी और फिर ना जाने क्या सोच वह एकदम से मेहर से अलग हुआ और उसके कंधे पर लटका हुआ उसका अनारकली सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा निकालकर अपने गले में लपेट लेता है और अपने कदम कुछ दूर पीछे लेकर वह अपनी मदहोश नजरों से मेहर को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा था। मेहर के खूबसूरत लंबे काले घने बाल जो कि खुले थे, दो पार्ट में डिवाइड उसकी कमर तक झूल रहे थे, जो कि वाइल्ड किस करने के कारण फिलहाल कुछ हद तक बिखर कर उसके चेहरे पर आ गए थे, जैसे मानो खुले खूबसूरत आसमान में काली घटाएं, खूबसूरत काली आंखें, क्योंकि मेहर को आंखों में लेंस पहना दिया गया था, जिसके कारण उसकी खानदानी हरी आंखें छुप चुकी थी। कलाई में खूबसूरत कांच की चूड़ियां, खूबसूरत व्हाइट कलर के लॉन्ग गाउन के साथ पैरों में हाई हील सैंडल, कानों में एक्सपेंसिव इयरिंग, गले में एक छोटा सा पेंडेंट। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसे अपने सामने देखते ही रेहान के लगभग होश उड़ रहे थे, क्योंकि मेहर को मेकअप की कोई जरूरत ही नहीं थी। बस होठों पर गुलाबी लिपस्टिक जो कि बहुत ही ज्यादा शाइन कर रहा था, ऐसा लगा मानो गुलाब की पंखुड़ियां जिन पर उसकी बूंदें टिकी हुई हो, जो कि फिलहाल रेहान की वाइल्ड किस के कारण बिखेर चुकी थी, जिसे देखकर रेहान को खुद पर गर्व हो रहा था कि इन होठों का मालिक सिर्फ वह है और इसे चूमने कहा कभी सिर्फ उसे है। रेहान उसे मदहोशी से देख रहा था। वही रेहान के बाहों से आज़ाद होते हैं मेहर अभी भी लंबी गहरी सांस लेते हुए उसकी नज़रों को खुद पर महसूस कर शर्मा कर अपनी पलकें झुका देती है। उसका चेहरा शर्म के मारे गुलाबी होने लगा। वह ब्लश कर रही थी, इस बात से अनजान कि उसका ये रूप रेहान के दिल पर छुरियां चला रहा है। वह हमेशा की तरह बहुत क्यूट और मासूम लग रही थी। खूबसूरती में उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। मेहर को जब यह एहसास हुआ कि रेहान की नज़र किसी एक जगह पर टिकी हुई है, उसने धीरे से अपनी नज़र उठाकर रेहान की आंखों का पीछा किया, तो अगले ही पल वह शर्म के मारे मेरी जा रही थी, क्योंकि उसके अनारकली गाउन का गला आगे से हल्का डीप था, जिसके कारण उसकी क्लीवेज काफी हद तक रेहान के सामने थे। वही मेहर शर्मा कर अचानक ही अपने हाथों को से अपने सीने को कवर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा करती, रेहान की एक बहुत ही मैग्नेटिक और गोल्ड वॉइस उसके कानों में गई। डोंट यू डरे लिटिल रैबिट, दिस इज माई थिंग्स एंड नोबडी हैज राइट टू कवर इट फॉर मी, इवन यू। और रेहान की इस कर्कश आवाज को सुनकर वह अचानक ही रुक गई। उसे रेहान की आंखों में एक बार फिर वही जुनून और दीवानगी नजर आने लगी थी, जिसे देखते ही वो तुरंत ही अपनी नजर नीचे कर लेती है, जो देखकर उसकी यह हरकत रेहान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वह एक झटके में उसके करीब आया और उसके कमर में हाथ डालकर अपने सीने से लगा लिया। मेहर खुद को संभाल नहीं पाए और उसके सीने से जा टकराई कि तभी रेहान उसके चेहरे के नीचे अपनी एक उंगली रखकर उसके चेहरे को उठाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, कितनी बार कहा है, जब भी हम तुम्हारे करीब रहे तुम्हारी नज़र से हम पर होनी चाहिए, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? मिलो का फासला तय करके सिर्फ तुम्हें और तुम्हारी आंखों में खुद को देखने आए हैं। क्या तुम हमें देखना नहीं चाहती? क्या फैमिली के आते ही तुम हमें भूल गई हो? बोलो। और रेहान के इस सवाल को सुनकर मेहर जल्दी से ना में सर हिलाकर बोली, नहीं हब्बी, कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस यूं ही। तो इसका मतलब तुम हमें देखकर खुश हो? कहते हुए रेहान उसकी आंखों में देख रहा था और उसकी बात को सुनकर मेहर शर्माते हुए अपनी नज़र नीचे कर हाँ में सर हिला लेती है। उसकी हाँ सुनकर रेहान के चेहरे पर एक देसी मुस्कान आ गई और वह तुरंत ही एक बार फिर बिना वार्निंग दिए उसे पैशनेट और वाइल्ड किस करने लगा, जिसे महसूस करते ही मेहर की पकड़ एक बार फिर रेहान के गले के पीछे उसके बालों में चलने लगी, मेरे को अपना साथ देता हुआ महसूस करके। अब रेहान के हाथ उसकी बॉडी पर फ्लो कर रहे थे और उसके बदन के हर हिस्से को नाप रहे थे, जिससे मेहर के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, जो रेहान को काफी हद तक सुनाई दे रही थी। रेहान उसे यूं है किस करते हुए अचानक ही अपने दोनों हाथों को उसके बट पर रख उसे ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देता है, जिसके कारण मेहर की आंखें बंद हो गई। उसे रेहान की बाहों में सुकून भी मिल रहा था और शर्म भी आ रही थी। अब रेहान उसे साइड की दीवार पर टिकाकर और भी ज्यादा पैशनेट किस कर रहा था, क्योंकि मेहर की हाइट उससे कम थी। यह पोजीशन उसके लिए काफी कंफर्टेबल थी। रेहान उसे किस करते हुए एक हाथ से उसके बट और दूसरे हाथ से उसके सीने को प्रेस करने लगा था। बाथरूम में कुछ देर तक यही मनमोहन आवाज गूंज रही थी कि तभी रेहान अपने हाथों से उसकी पीठ को सहलाते हुए धीरे से उसकी कुर्ती का जीद खोलने लगा और रेहान के इस हरकत पर मेहर अचानक ही कांप उठी। उसे समझ में आ गया था रेहान क्या करना चाहता है, लेकिन उसे यहाँ शर्म आ रही थी इस डर से कि कहीं कोई आ ना जाए।
वह रेहान को रोकना चाहते थे, इसलिए वह रेहान के कंधे पर हल्के हल्के पंच मारने लगी, लेकिन रेहान जो कि अब आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था, वह अब रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रेहान अब मेहर की कुर्ती को धीरे से उसके कंधे से नीचे कर उसके होठों को छोड़ उसके गले और क्लीवेज पर किस करने लगा। वह बहुत ही ज्यादा वाइल्ड और फोर्स का इस्तेमाल कर रहा था, जो मेहर को संभाले नहीं संभाल रहा था। अब मेहर घबराकर जैसे ही रेहान से कुछ कहने वाली थी कि तभी बाथरूम के बाहर खड़े सिक्योरिटी गार्ड जो मेहर के आने का इंतजार कर रहे थे काफी देर तक, जब मेहर नहीं आए वह लोग दरवाजा नॉक करते हुए बोले, मैडम और कितना वक्त लगेगा। अचानक सिक्योरिटी गार्ड की आवाज को सुनकर मेहर का ध्यान दरवाजे की तरफ गया और वह हड़बड़ा कर रेहान की बाहों में छटपटाते हुए बोली, हब्बी यहाँ नहीं प्लीज, हमें बहुत शर्म आ रही है, कोई आ जाएगा। वही रेहान जो कि फिलहाल रुकना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे मेहर की बात भी सही लगी। वह यहाँ अपनी लिटिल रैबिट के साथ आगे नहीं बढ़ सकता था और इसीलिए वह जल्दी से मेहर को अपनी जगह पर खड़ा करते हुए उसकी सूट की जीप ऊपर चढ़ाकर बालों को सेट करते हुए बोला, ठीक है तो हमारे साथ चलो। इतना कहकर वह मेहर का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने को हुआ कि तभी मेहर शर्माते हुए तुरंत ही अपने कदम पीछे लेकर बोली, हब्बी ये लेडी वॉशरूम है, अगर आप हमारे साथ जाएंगे तो। इतना कहकर वह घबराते हुए अपनी नज़र नीचे कर लेती है, ये सोचकर कि कहीं रेहान को गुस्सा न आ जाए, और मेहर को घबराते हुए देख रेहान उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम उसके होठों पर लाइट किस करते हुए बोला, ठीक है हम कैंटीन के पीछे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अगले 10 मिनट में तुम हमें वहां चाहिए वरना हम तुम्हें उठाकर अपने साथ ले जाएंगे, अब जाओ। और रेहान की इस बात को सुनकर मेहर शर्माते हुए चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल लिए जल्दी से वहां से निकल गई। और वही उसके जाने के बाद रेहान एक ठंडी सांस लेते हुए अपने आप से बोला, लिटिल रैबिट तुम कितनी क्यूट हो, अब तो तुमसे दूर रहना इम्पॉसिबल हो रहा है हमारे लिए, बस एक बार तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर तुम और हम। कहते हुए वह भी वॉशरूम से बाहर निकल गया और वहीं दूसरी तरफ मरियम मुंह बनाते हुए अपने कदम लगातार आगे बढ़ा रही थी। इस वक्त उसके चेहरे पर नेट का बना हुआ मास्क लगा हुआ था जो कि उसकी नाक और होठों को कवर किए हुए था। खूबसूरत हैवी शाही लिबास में वह पर पटकते हुए आगे चल रही थी क्योंकि उससे चला भी नहीं जा रहा था। पैरों में कीमती हाई हील सैंडल जिस पर खूबसूरत सोने की तार का वर्क हुआ था। ये पेंसिल हाई हील सैंडल और भारी कॉस्ट्यूम। वह जबरदस्ती बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही थी और बार बार गिरने को हो रही थी, जिसके कारण न चाहते हुए भी शहजादे सैफ को बार बार उसे संभालना पड़ रहा था। आसपास सभी स्टूडेंट टीचर उन लोगों को ही नोटिस कर रहे थे कि सभी शहजादे सैफ मुंह बनाते हुए बोले, अरे तुम लड़की हो या आफत, तुम्हें ठीक से चला भी नहीं जाता क्या? जब देखो तब गिरती पड़ती रहती हो, तुम्हारा ग्रेविटी से कोई क्रॉस कनेक्शन है? ग्रेवी? अरे ग्रेवी के साथ ही नहीं, हमारे तो फ्राइड, बॉयल और रोस्टेड के साथ भी बहुत अच्छा कनेक्शन है। आपको पता है हम तो भुट्टे को चारों फॉर्म में खा सकते हैं, लेकिन एक बात बताए, हमारे खाने का हमारे चलने से क्या ताल्लुक है? वैसे चलना तो हमें बहुत अच्छे से आता है, लेकिन ये खड़ाऊं पहन कर नहीं। हमें यह ऊँटनी बनकर घूमना अच्छा नहीं लगता, हमें तो बस चप्पल और जूते पहनना बहुत अच्छा लगता है। शहजादे अगर आप कहें तो क्या हम ये सैंडल निकाल दें? वह क्या है ना, ये सैंडल बहुत अजीब है, आप रुकिए, हम ना इसे यूं निकाल लेंगे। कहते हुए मरियम खड़े खड़े ही शहजादे सैफ का कंधा पकड़कर जल्दी जल्दी अपने दोनों पैरों से सैंडल निकाल लेती है और उसे अपने हाथों में टांग कर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ अब ठीक है, अब देखिए हम कैसे चलते हैं। इतना कहकर वह मटकते हुए वहां से जाने को हुई कि तभी शहजादे सैफ एक झटके में उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खींचते हुए बोले, अरे कहाँ जा रही हो तुम बेवकूफ लड़की? सही नाम रखा है हमने तुम्हारा गिलहरी, तुम्हें खाने के अलावा और कुछ आता भी है? और यह क्या स्टाइल है? वह सैंडल अजीब नहीं है बल्कि इसको पहनने वाली तुम अजीब हो। अरे तुम्हारे अंदर लड़कियों के कोई गुण भी है या सिर्फ बंदरिया की तरह उछलना आता है तुम्हें? ये सैंडल हाथों में नहीं बल्कि पैरों में पहनने की चीज है। चुपचाप इसे अपने पैरों में पहनो और शहजादियों की तरह बिहेव करो, समझी? इतना कहकर शहजादे सैफ जल्दी से उसके पैरों से सैंडल लेकर घुटनों के बल बैठकर उसे जबरदस्ती पहनाने लगे। ओहो क्या मुसीबत है, इस पागल लड़की की जिम्मेदारी हमें ही मिलनी थी क्या? और अचानक शहजादे सैफ को अपने पैरों में देखकर मरियम को एक सेकंड के लिए काफी अजीब लगा। वह तुरंत ही अपने पैर पीछे खींचने को हुई। अरे यह आप क्या कर रहे हैं शहजादे? छोड़िए, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं इसीलिए पहना रहे हैं तुम्हें, वरना हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पैरों में झुकने का। इतना कहकर वह मरियम का एक पैर उठाकर अपने घुटनों पर रख लेते हैं और उसे सैंडल बड़े प्यार से पहनाने लगे। यह नज़ारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल और रोमांटिक लग रहा था।
जहां एक तरफ मरियम हैरानी से शहजादे को देख रही थी, वहीं शहजादे जैसे ही अपनी नज़र उठाकर मरियम की तरफ देखते हैं, कुछ पल के लिए वह दोनों एक दूसरे में खो गए। लेकिन तभी अचानक ही, ओ देखो तो कितने अच्छे भाईजान हैं, अपनी बहन की सचमुच शहजादी की तरह देखभाल कर रहे हैं। और यह शब्द सुनते ही शहजादे सैफ के कानों से लगभग धुआं निकालने लगा था। जब 114 सैफ का पजेसिवनेस। और अचानक शहजादे सैफ को अपने पैरों में देखकर मरियम को एक सेकंड के लिए काफी अजीब लगा। वह तुरंत ही अपने पैर पीछे खींचने को हुई। अरे यह आप क्या कर रहे हैं शहजादे? छोड़िए, सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं इसीलिए पहना रहे हैं तुम्हें, वरना हमें भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पैरों में झुकने का। इतना कहकर वह मरियम का एक पैर उठाकर अपने घुटनों पर रख लेते हैं और उसे सैंडल बड़े प्यार से पहनाने लगे। यह नज़ारा बहुत ही ज्यादा स्पेशल और रोमांटिक लग रहा था। जहां एक तरफ मरियम हैरानी से शहजादे को देख रही थी, वहीं शहजादे जैसे ही अपनी नज़र उठाकर मरियम की तरफ देखते हैं, कुछ पल के लिए वह दोनों एक दूसरे में खो गए। लेकिन तभी अचानक ही, ओ देखो तो कितने अच्छे भाईजान हैं, अपनी बहन की सचमुच शहजादी की तरह देखभाल कर रहे हैं। और यह शब्द सुनते ही शहजादे सैफ के कानों से लगभग धुआं निकालने लगा था। वह एक झटके में पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं तो अपने सामने अपने फैमिली फ्रेंड के बेटे सलमान और उनकी बहन तारा को देखकर पूरी तरह हैरान थे। वह तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़े हुए कि तभी सलमान और तारा स्माइल करते हुए उन दोनों के पास आए। सलमान, जिसने अपनी बॉडी पर एक वाइट टी शर्ट, एक लॉन्ग लेदर जैकेट और डेनिम जीन्स कैरी कर रखा था, तो वही तारा जिसने ब्लू जीन्स जिसमें कुछ कटवर्क थे, खूबसूरत स्टाइलिश टॉप और उसके साथ एक श्रग कैरी कर रखा था, खुले बाल जो कि हल्के कली थे और 2 पार्ट में डिवाइड थे, चेहरे पर काफी बोल्ड मेकअप, कानों में बड़े बड़े स्टाइलिश ईयररिंग, एक हाथ में ब्रेसलेट और पैरों में हाई हील सैंडल। वह दिखने में जितनी स्टाइलिश थी, हैवी मेकअप के कारण उतने ही खूबसूरत लग रहे थे। आंखों पर लाइट पिंक कलर के शेड। तारा खान, सलमान खान आप? हाँ भाई, हमें तो यहाँ आना ही था जब हमारी शहजादी पहली बार कॉलेज ज्वाइन कर रही थी। माफ करना, हमें आने में थोड़ी देर हो गई। आप दोनों भाई बहन को एक दूसरे की इतनी केयर करते हुए देखकर हम बहुत अच्छा लगा। और सलमान के मुंह से एक बार फिर मरियम के लिए अपनी बहन सुनकर ना जाने क्यों शहजादे सैफ को अच्छा नहीं लगा। वही मरियम कंफ्यूजन से सलमान और तारा को देखते हुए अपने आप से बोली, ये तो वही लड़का है जो उस दिन पार्टी में आया था, जिसकी शादी की बात मेहर से हो रही थी, लेकिन ये लड़की कौन है? मरियम अपनी सोच में गुम थी कि तभी तारा जल्दी से शहजादी सैफ की बगल में जाकर उनके हाथों में अपने हाथ लपेटकर बड़ी ही अदा के साथ बोली, सैफ आप अपनी बहन से हमें नहीं मिलवाएंगे? वेल, हमें भी तो मिलवाई है हमारी होने वाली नन से। और तारा के मुंह से अपने लिए नन सुनकर भी मरियम को कुछ खास हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे तो इन लोगों की भाषा ही समझ नहीं आ रही थी। दरअसल मरियम की ट्रांसलेटर थोड़ा पीछे रह गई थी और अब मरियम को जो भी बात समझ में आने वाली थी, या तो वह हिंदी में होनी चाहिए या फिर शहजादे सैफ उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताते, क्योंकि मरियम की इंग्लिश भी बहुत कमजोर थी। वह चुपचाप पागलों की तरह उन दोनों का चेहरा देख रही थी, लेकिन तारा को सैफ के इतने करीब देखकर उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी कि तभी शहजादे सैफ ब्रूनेई लैंग्वेज में तरह का हाथ अपने हाथों से छुड़ाते हुए बोले, तारा प्लीज यहाँ ये सब मत करो, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो हम तुम्हें मिलवाते हैं। मरी, मेरा मतलब है इनायत, इनसे मिलो। यह है तारा और यह है सलमान, आप इन दोनों को तो जानती हैं, ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े बिजनेसमैन के बेटा और बेटी हैं, हमारे क्लासमेट हैं और हमारी फैमिली फ्रेंड है। और आप लोग इन्हें तो जानते हैं, यह है, हाँ, इन्हीं को नहीं जानता, यह है शहजादी इनायत भाई। आखिर पूरा ब्रुनाई इन्हीं के बारे में तो बात कर रहा है। हाय शहजादी इनायत, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। वैसे आप अपने इस शाही लिबास में बहुत खूबसूरत लग रही हैं। बुरा मत मानना अगर आप अपना ये हसीन चेहरा हमें दिखाई तो हमें और भी अच्छा लगता है, हमें आपको पहचानने में आसानी हो जाती है। तो क्या हम? कहकर तारा मरियम के चेहरे पर लगा हुआ नेक का मास्क थोड़ा सा हटाने को हुई कि तभी न जाने क्या सोचकर शहजादे सैफ तुरंत उसका हाथ रुकते हुए बोले, नहीं तारा रुको, तुम ऐसा नहीं कर सकती। और यह सुनकर तारा कंफ्यूजन से सैफ को देखते हुए बोली, व्हाट, लेकिन क्यों सैफ? हम इसका चेहरा क्यों नहीं देख सकते? ये तो आपकी बहन है ना, और हम आपकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम शाही कानून को तोड़ दो। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि शहजादी इस तरह सबके सामने नहीं आ सकते जब तक शाही हुक्म ना हो। वैसे भी इनायत को सिर्फ यहाँ पढ़ने के लिए भेजा गया है, सही वक्त आने पर तुम इनका चेहरा भी देख लेना। खैर, हमें अभी लेट हो रहा है, हमें कैंटीन जाना है, शहजादी को भूख लगी है, तो प्लीज एक्सक्यूज मी।
इतना कहकर शहजादे सैफ मरियम का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने को हुए कि तभी मरियम बड़ी ही मासूमियत के साथ अपने पैरों की तरफ देखते हुए अपने हाथ पीछे खींचकर बोली, नहीं हम नहीं जाएंगे, ये खड़ाव पहन कर तो कहीं नहीं जाएंगे, हमसे चला नहीं जा रहा, हमें ये सैंडल नहीं पहननी नहीं पहननी नहीं पहननी। हाँ, इतना कहकर वह मुंह फुलाते हुए वही फ्लोर पर बैठ गई और अपने पैरों को देखने लगी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे, जो देखकर अचानक ही शहजादे सैफ पूरी तरह हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने अब तक मरियम के पैरों पर ध्यान ही नहीं दिया था। वह तुरंत ही परेशान होकर मरियम के पैर अपने हाथों में लेते हुए बोले, अरे ये तुम्हें क्या हुआ, ये तो इतना कट गया, तुम बात नहीं सकती थी क्या? और शहजादे सैफ की बात को सुनकर मरियम मुंह फुलाते हुए अपने निचले होंठ बाहर निकाल कर बोली, कैसे बताते, आप तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आप लोग पता नहीं हमसे क्या चाहते हैं, एक तो गाड़ी में उन लोगों ने हमें इतना टॉर्चर किया, पता है ऐसे ऐसे करके टेप चिपका चिपका कर हमारे सारे पैरों के बाल उखाड़ दिए, फिर हमारी आंखों के बाल भी उखाड़े, इतना सारा लिपाई पुताई किया, जैसे मानो हम कोई पुराना खंडहर मकान है और वह लोग हमारी डेंटिंग पेंटिंग कर रहे हैं, और ऊपर से इतना भारी लिबास। अरे हमें ये सब पहनने की आदत नहीं है, आप लोग समझते क्यों नहीं? क्या हम उन लड़कियों की तरह नॉर्मल कपड़े नहीं पहन सकते, इंसानों वाले? कहकर मरियम सामने खड़ी कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करती है जिन्होंने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, और मरियम की बात को सुनकर शहजादे सैफ हैरानी से उस पागल लड़की को देखते हुए अपने आप से बोले, क्या ये लड़की पागल है, ये किस तरह की बातें कर रही है, ये टेप लगा लगाकर पैर के बाल उखाड़ दिए क्यों बोल रही है? क्या इसे वैक्सिंग का नाम भी नहीं पता, और इसे इतने भारी भरकम शाही लिबास और गहनों से प्रॉब्लम हो रही है, जबकि आमतौर पर बाकी लड़कियां तो इसे हासिल करने के लिए ना जाने क्या कुछ नहीं करती। इस लड़की को ये सब तकलीफ दे रहा है जो हासिल करना हर किसी का ख्वाब होता है। क्या ये सचमुच इतनी मासूम है या फिर? और इससे पहले कि शहजादी सैफ कुछ कहते हैं, तारा और सलमान जो कि मुंह बनाते हुए अभी अपनी जगह पर खड़े थे, सही मौका देखकर तुरंत ही शहजादी के पास आते हुए थोड़ा परेशान होते हुए बोले, ओ माय गॉड शहजादी, यह क्या, आपके पैरों में तो जख्म हो गया है, अब आप चलेंगी कैसे? खैर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना। आपके बाबा जान हमसे स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि हम कॉलेज में आपका ख्याल रखें, तो अब हम अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे, आइए हम आपकी हेल्प करते हैं। इतना कहकर सलमान धीरे से झुककर मरियम को अपनी गोद में उठाने ही वाला था कि तभी अचानक ही सैफ सलमान को रोकते हुए बोले, एक मिनट, यहाँ आप क्या कर रहे हैं? थैंक यू सो मच ऑफर के लिए, लेकिन आपको उनकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, शहजादी को संभालने की हम हैं ना, इनकी देखभाल के लिए। इतना कहकर सैफ एक झटके में मरियम को ब्राइडल स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेते हैं, और अगले ही पल मरियम हैरानी से उनकी तरफ देखने लगी। गिरने के डर से उसके दोनों हाथ सैफ के गले में लिपट गए और वह थोड़ा नर्वस होते हुए बोली, अरे यह आप क्या, नीचे उतारिए हमें, हम। शट अप, चुप रहो वरना यही पटक देंगे, जल्दी चलो यहाँ से। इतना कहकर सैफ मरियम को वहां से ले जाने लगे, और यह नज़ारा देखकर आसपास के सभी लोग पूरी तरह हैरान थे, खासतौर से तारा और सलमान। वह दोनों कन्फ्यूजन से एक दूसरे को देखते हुए बोले, ये शहजादे सैफ इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, और शहजादी को लेकर वह इस तरह क्यों चले गए? क्या शहंशाह ने उन्हें बताया नहीं कि शहजादी को यहाँ क्यों भेजा गया है? सलमान की बात को सुनकर तारा भी कंफ्यूज होते हुए बोली, शायद नहीं बताया होगा, तभी तो वह अपनी बहन को लेकर इतना ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। वैसे भाई कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे तो पता ही नहीं था कि शहजादे सैफ अपनी बहन को लेकर इतने ओवर प्रोटेक्टिव हैं। मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि जब मैं उनकी वाइफ बन जाऊंगी तो वह मुझे लेकर कितने ओवर प्रोटेक्टिव होंगे। वैसे आमतौर पर वह जिस तरह बिहेव कर रहे थे उसे देखकर तो किसी को भी यही गलतफहमी हो जाएगी कि वह उनकी गर्लफ्रेंड है। खैर छोड़िए, चलिए हम भी कैंटीन चलते हैं। इतना कहकर वह दोनों भाई बहन भी कैंटीन की तरफ चले गए, और वही शहजादे सैफ जिनके पीछे कई सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए थे, लेकिन वह लोग कुछ दूरी की डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चल रहे थे। सैफ मरियम को एक कैंटीन एरिया में एक लग्जरियस सोफे पर लाकर बिठाते हैं, और मरियम की तरफ देखते हुए बोले, चुपचाप यहाँ बैठो और बताओ क्या खाओगी। सैफ की बात को सुनकर मरियम हैरानी से पहले तो कैंटीन की तरफ देखती है। ये जगह कैंटीन की तरफ बिल्कुल भी नहीं लग रही थी, बल्कि यह किसी 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट की तरह लग रही थी। वह कंफ्यूज होते हुए बोली, हमें तो पता ही नहीं था इस कॉलेज में इतना खूबसूरत होटल है। मरियम की बात को सुनकर शहजादे सैफ मुंह बनाते हुए बोले, यह कोई होटल नहीं है बल्कि इस कॉलेज का कैंटीन है, जो कि बहुत लग्जरियस है। यहाँ और भी बहुत सी चीज़ हैं जो तुम्हारी सोच से बहुत आगे हैं। खैर ये देखो मेनू और अपना खाना ऑर्डर करो।
इतना कहकर वह मरियम को खाने का मेनू कार्ड पकड़ा देते हैं। अब मरियम जैसे ही मेनू कार्ड पढ़ती है उसमें इंग्लिश में काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से लिखी हुई थी कुछ इटालियन कुछ कॉन्टिनेंटल डिश के नाम, जिसे वह बेचारी अच्छे से प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही थी। और ये देखकर सिर्फ मुंह बनाते हुए उसके हाथ से मेनू कार्ड लेकर बोले, दो इधर, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम तो बस खाना जानती हो। इतना कहकर वह वेटर को कुछ ऑर्डर देते हैं, जिसके बाद वेटर वहां से चला गया। और तभी मेहर उन लोगों को ज्वाइन करती है। मेहर को देखकर साफ परेशान होते हुए बोले, इनू तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? हम तुम्हारे लिए परेशान हो रहे थे, बस आ ही रहे थे। अपने भाई की बात को सुनकर मेहर मुस्कुराते हुए बोली, वह भाई जान, दरअसल कॉलेज बहुत बड़ा है ना, तो हम यहाँ का रास्ता भूल गए थे, बस पूछ पूछ कर आए हैं। रास्ता भूल गए थे, लेकिन ऐसे हमने तुम्हारी सिक्योरिटी में जो गार्ड लगाए थे वह तो यहाँ की हर जगह को जानते हैं, लगता है बहुत लापरवाह हो गए हैं, इन्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। खैर तुम ये बताओ कि तुम क्या खाओगी? और अपने भाई के पूछने पर मेहर थोड़ा परेशान होते हुए अपने आप से बोली, अरे बाप रे, हम कैसे कुछ खा सकते हैं, हमें तो हब्बी के पास जाना है, वह कैंटीन के पीछे हमारा इंतजार कर रहे होंगे, अगर हम लेते हुए तो पक्का वह कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। लेकिन हम भाईजान को क्या कहें? अगर हमने उन्हें बताया तो पता नहीं वह कैसे रिएक्ट करेंगे, और यह सिक्योरिटी गार्ड तो हमें कहीं भी जाने नहीं देंगे, अब हम क्या करें? कहकर मेहर अपने आप में सोच ही रही थी कि तभी अचानक ही उसे एक आइडिया आया। उसने देखा कि मरियम अपने मोबाइल पर गेम खेल रही है, क्योंकि उसे तो आसपास की चीज़ों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था सिवाय खाने के। कि तभी मेहर ने अपने मोबाइल से एक मैसेज टाइप किया, जिसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मरियम के मोबाइल पर आया। और मेहर ने अपनी सारी प्रॉब्लम मरियम को सेंड कर दी, जिसे पढ़ने के बाद तो मरियम की आंखें ही फैल गई। वह तुरंत ही मेहर की तरफ अपनी आंखें बड़ी करते करते देख रही थी। तो मेहर मासूम सा चेहरा बनाकर रिक्वेस्ट भरी नज़र से मरियम को देख रही थी। तो मरियम कुछ सोचते हुए मेहर को टेक्स्ट मैसेज करती है, अगर मैं तेरी हेल्प करूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? जो तू कहे, गोलगप्पे, मोमोज, पिज्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, चॉकलेट और चिकन बर्गर, और हाँ तंदूरी चिकन, बटर नान और पुलाव, लास्ट में मीठे में रसगुल्ले, बल मिलेगा। और मरियम की डिमांड को सुनकर पहले तो मेहर की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन फिर वो उसको मैसेज टेक्स्ट करते हुए बोली, हाँ मेरी माँ, सब कुछ दूंगी तुझे, काजू और बादाम भी दूंगी, बस तू किसी तरह सब संभाल ले। और अब मेहर के मैसेज को पढ़कर मरियम के चेहरे पर एक स्माइल थी। वह अपने सामने बैठे हुए शहजादे सैफ की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। और कुछ ही देर में उन लोगों का ऑर्डर आ चुका था। और वहीं दूसरी तरफ सनम आज कॉलेज में बड़ी ही बेसब्री के साथ अपने डेस्क पर बैठे हुए साहिल का इंतजार कर रही थी। दरअसल साहिल सनम से 1 साल सीनियर था, लेकिन इस वक्त उन लोगों की एनवायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई होने वाली थी, जो कि सीनियर और जूनियर क्लास एक साथ अटेंड करते थे। और यह बहुत अच्छा मौका था सनम को साहिल के साथ कुछ वक्त बिताने का। थोड़ी ही देर में साहिल अपने दोस्त संजय के साथ क्लासरूम में दाखिल हुआ, तो उसे देखते ही सनम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। साहिल अपने कुछ दोस्तों को हाय हेलो करते हुए बस यूं ही संजय से बात करते हुए सनम के पीछे वाले डेस्क पर जाकर बैठने को हुआ कि तभी अचानक ही सनम मुस्कुराते हुए साहिल से बोली, हेलो साहिल, कैसे हो आप? ओ सनम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आए ना, प्लीज़ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। मुझसे? कहते हुए साहिल थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन फिर वह मुस्कुराते हुए अपने दोस्त संजय को अकेला बैठने का बोलकर सनम के बगल में बैठ गया। हाँ सनम, तो बोलो क्या काम है? दोस्तों, मुझे पता है आप लोग अपने रेहान को देखना चाहते हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अब रेहान ब्रुनाई आ चुका है तो मेहर के साथ नजर आ ही जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर सिर्फ मेहर और रेहान के लिए। जब 115 मरियम की शैतानी, रेहान का पागलपन। और वहीं दूसरी तरफ सनम आज कॉलेज में बड़ी ही बेसब्री के साथ अपने डेस्क पर बैठे हुए साहिल का इंतजार कर रही थी। दरअसल साहिल सनम से 1 साल सीनियर था, लेकिन इस वक्त उन लोगों की एनवायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई होने वाली थी, जो कि सीनियर और जूनियर क्लास एक साथ अटेंड करते थे। और यह बहुत अच्छा मौका था सनम को साहिल के साथ कुछ वक्त बिताने का। थोड़ी ही देर में साहिल अपने दोस्त संजय के साथ क्लासरूम में दाखिल हुआ, तो उसे देखते ही सनम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। साहिल अपने कुछ दोस्तों को हाय हेलो करते हुए बस यूं ही संजय से बात करते हुए सनम के पीछे वाले डेस्क पर जाकर बैठने को हुआ कि तभी अचानक ही सनम मुस्कुराते हुए साहिल से बोली, हेलो साहिल, कैसे हो आप? ओ सनम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आए ना, प्लीज़ बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहते हुए सनम उसे अपनी बगल में बैठने की जगह देती है। और अभी सनम की बात को सुनकर साहिल एक नज़र अपने दोस्त संजय को देखकर कुछ सोचते हुए बोला,
साहिल प्लीज एक्सक्यूज मी। ओह व्हाई नॉट। क्या कर संजय चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया और साहिल सनम के बगल में। हाँ सनम बोलो क्या बात है। जी वह साहिल एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स कहना था। वह उसे दिन के बाद मौका ही नहीं मिला आपने जो मेरी हेल्प की। ओह नो नीड सनम, ये तो मैं इंसानियत के नाते किया। खैर अब बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी है, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं उस दिन के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह साहिल एक्चुअली बात यह है कि वह मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी इसीलिए। हाँ तो कह दिया ना तुमने और मैंने एक सिप भी कर लिया। कहते हुए साहिल मुस्कुरा दिया और उसकी बात को सुनकर सनम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं इस तरह नहीं, वह दरअसल मैं चाहती थी कि मैं आपको पर्सनली थैंक्स, इसलिए प्लीज अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ एक कॉफ़ी। और इससे पहले कि सनम आगे कुछ कहती यह साहिल इसका कोई जवाब देता, तभी पीछे से संजय बीच में टपकते हुए मुस्कुराकर बोला, अरे वह काफ़ी। हाँ कह दे यार, देख साहिल इतनी खूबसूरत सी लड़की पूछ रही है और मैं कहीं सुना है कि खूबसूरत लड़कियों का दिल नहीं तोड़ा जाता। भाभी आप बेफिक्र, मेरा मतलब सॉरी सनम आप बेफिक्र रहो। शाम 4 बजे सनशाइन कॉफ़ी शॉप इसे भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। और संजय की बात को सुनकर जहां एक तरफ साहिल हैरान था वहीं सनम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ओह रियली थैंक यू सो मच। और अब थोड़ी ही देर में क्लास शुरू हो चुकी थी। इस दौरान सनम बार बार अपनी तिरछी नज़र से साहिल को देख रही थी। वही साहिल संजय की बात को सुनकर गुस्से से उसे घूर रहा था, क्योंकि वह इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि उसका दोस्त दोस्ती का फर्ज निभाते हुए इसकी सेटिंग करने में लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सनम के पूछने पर साहिल के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। थोड़ी ही देर में क्लास खत्म हो चुकी थी। अब सनम साहिल की तरफ देखते हुए बोली, साहिल मैं आपका वेट करूंगी, प्लीज आइएगा जरूर। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और उसके जाने के बाद साहिल खींचकर एक पांच संजय की पीठ पर मारते हुए बोला, तू कमीने, तुझे क्या जरूरत थी उसे हाँ कहने की। है साले मैं यहाँ तेरी सेटिंग कर रहा हूँ, ऊपर से तू है कि मुझे मार रहा है। वाह रे दोस्त, देखी तेरी दोस्ती। अगर तुझे नहीं जाना था तो तू साफ साफ मना कर सकता था ना। तेरे मुंह में दही जमी थी क्या? मुझे तो लगा कि तू उसे पसंद करता है, बस खाने से हिचकिचा रहा है, इसीलिए मैंने तेरी तरफ से हेल्प कर दी। क्या तू उसे पसंद नहीं करता तो रोक, मैं उसे मना कर देता हूँ। इतना कहकर संजय मुंह बनाते हुए सनम के पीछे पीछे जाने लगा कि तभी साहिल झटके से उसका कॉलर पीछे से पकड़कर उसे वापस खींचते हुए बोला, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया टांगे तोड़ दूंगा तेरी। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं उससे बात करना चाहता हूँ लेकिन मैंने उसकी हेल्प की, शायद इसलिए वह मेरी शुक्रगुजार है। और ऐसे में वह मुझे कॉफ़ी का पूछ रही है तो मुझे थोड़ा अजीब। अरे अजीब कुछ नहीं है, पहली पहली मुलाकातें ऐसी ही होती हैं। तू हिंदी फिल्में नहीं देखता क्या? संजय साहिल के कंधे पर हाथ रखकर बड़े स्टाइल के साथ। हीरो पहले हीरोइन को प्रॉब्लम से बचते हैं, फिर दोनों के बीच बात होती है, फिर मुलाकात होती है और फिर वह हसीन रात होती है जिस रात सुहागरात होती है। वाह 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 वाह, कैसी लगी शायरी, बिल्कुल तेरी तरह वाहियात। संजय के बच्चे तू अपना ये डर्टी माइंड बदल दे वरना मैं तुझे बदल दूंगा। इतना कहकर वह संजय को मारने को हुआ कि तभी संजय उसे जान छुड़ाते हुए बोला, तू मुझे बदल कर क्या करेगा, मैं तो दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ। इतना कहकर संजय काफी दूर तक भाग गया और चिल्लाकर साहिल को आवाज देते हुए बोला, अरे सुन, शाम को ब्लू टी शर्ट और डेनिम पहन कर जाना, उसमें तो कमाल लगता है। और हाँ बाइक ले जाना मत भूलना, अच्छा मौका है, चिपक कर बैठियो। और क्या क्या हुआ मुझे जरूर बताना। ही कहकर संजय उसे चिढ़ाते हुए वहां से भाग गया और उसकी बात को सुनकर साहिल का मुंह बन गया, क्योंकि आसपास कई सारे स्टूडेंट उन दोनों को ही घूरकर अजीब नजरों से देख रहे थे। साहिल तुरंत ही नर्वस होते हुए वहां से निकल गया। और वहीं दूसरी तरफ ब्रुनाई में मेहर की रिक्वेस्ट करने पर मरियम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई। और अब वह अचानक ही पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आहे हुई माँ या अल्लाह, हमारा पेट हमारा पेट। अचानक मरियम को चिल्लाते हुए देखकर शहजादे सैफ जो कि उसके सामने ही बैठे थे थोड़ा परेशान होते हुए मरियम के पास आकर बोले, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, हम तो बस अपनी आवाज चेक कर रहे थे कि ठीक से निकल रही है या नहीं। वॉट? क्या वॉट? आप भी ना अजीब सी बातें करते हैं। अरे हमारा पेट दर्द हो रहा है इसलिए तो हम चिल्ला रहे हैं ना। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? आपको शहजादा किस बेवकूफ ने बनाया? शहजादे सैफ अपनी कमर पर हाथ रखकर आंखें दिखाते हुए, खुदा ने अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? अरे अचानक खुदा का नाम सुनकर मरियम अचानक मेहर की तरफ देखने लगी तो मेहर भी हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद मरियम अपनी जीभ निकालकर कानों को पकड़ते हुए
सॉरी खुदा, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं लेकिन आपको इन्हें शहजादा नहीं बनना चाहिए था, ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है इसीलिए रो रहे हैं हम। इतना कहकर मरियम और भी जोर जोर से रोने लगी और उसको रोते हुए देखकर शहजादे सैफ परेशान होते हुए बोले, व्हाट, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन खाया क्या था तुमने? ओहो, हम भी कैसी बातें कर रहे हैं, ये लड़की तो चलती फिरती गिलहरी है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। अब देखो हो गया ना पेट में दर्द, कितनी बार कहाँ है, हर वक्त मुंह नहीं चलना चाहिए, थोड़ा इस आराम भी दो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। हाँ, अब पहले हमें बातें ही सुना लीजिए। हम जब पेट दर्द से मर जाएंगे तो फिर हमारी कब्र पर आकर स्पीकर लगा देना और अपने बचे हुए ताने उसमें रिकॉर्ड कर देना। हम कब्र में लेटे लेटे सुनते रहेंगे। अल्लाह मियाँ, कैसा इंसान है ये। इन ब्रुनेई के शाही लोगों के कलेजे में दिल ही नहीं है बल्कि अखरोट है, अखरोट। और यह सुनकर सैफ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह मुंह बनाते हुए बोले, ओह हेलो, पहली बात, किसी के भी कलेजे में दिल नहीं होता बल्कि सीने में दिल होता है। और दूसरी बात, ब्रुनेई के शाही खानदान का दिल कितना बड़ा है और कितना नहीं। उफ, क्या लड़की है, एग्जाम्पल देने के लिए भी इसे खाने की चीजें ही याद आती है। चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इनु, तुम भी चलो हमारे साथ। इतना कहकर शहजादे सैफ मरियम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने को हुए कि तभी मेहर और मरियम दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और मेहर अपनी आंखों के इशारे से मरियम को कुछ करने का कह रही थी। ये देखकर तो मरियम अपने नाखून चबाते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, और क्योंकि शरारतों में उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता था, उसके दिमाग की बत्ती तुरंत ही जल जाती है। वह एक झटके में अपने सर पर हाथ रखकर चक्कर आने का नाटक करते हुए फ्लो पर गिर गई। और ये देखकर शहजादे सैफ के साथ साथ मेहर की आंखें भी बड़ी हो गई। अरे ये क्या हुआ तुम्हें पागल लड़की, कहकर शहजादे सैफ जल्दी से घुटनों के बल बैठकर पहले तो उसकी नब्ज से चेक करते हैं और फिर उसकी नाक के नीचे उंगली लगाकर चेक करने लगे कि तभी मरियम को अचानक ही अपने नाक के पास खुजली महसूस होने लगी और उसे बहुत जोर से छींक आने लगी। वह तुरंत ही शहजादे सैफ की उंगली पर जोर से बाइट कर लेती है। आ की आवाज के साथ शहजादे सैफ तुरंत ही अपनी उंगली सहलाने लगे। गिलहरी कहीं कि यह क्या किया तुमने, हमें काटा क्यों? क्यों काटने का ठेका सिर्फ अपने ही ले रखा है, हम नहीं काट सकते क्या? भूलिए मत आपने कितनी बार हमें काटा है, हम बताएं आपको, उस दिन रात को। और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती, शहजादे सैफ तुरंत ही घबराते हुए मेहर की तरफ देखकर मरियम के मुंह पर हाथ रख देते हैं। अरे बस बस, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ गिलहरी, तुम बस अपना मुंह कूटने के लिए ही खुल करो। इतना कहकर वह घबरा रहे थे कहीं मेहर के आगे उनका भंडारा फूट जाए, और वही मरियम तुरंत ही उनके हाथ पर एक बार फिर से जोर से बाइट करती है। पहले आप हमें बोलने दीजिए, आपने हमारे मुंह पर हाथ क्यों रखा? हाँ तो हम ये कह रहे थे कि आप हमें इस तरह चेक कर रहे हैं जैसे कि हम मर गए हैं। अरे हम मरे नहीं हैं, धड़कनें चल रही है हमारी। वह तुरंत अपने सर पर हाथ रखकर, हमें तो पेट में दर्द हो रहा है इसीलिए हम। एक मिनट, तुम्हारा पेट ऊपर है क्या? तो फिर तुम्हारा दिमाग कहाँ है? कहते हुए शहजादे सैफ कंफ्यूज है कि तभी घुटनों में कहते हुए मेहर अपना माथा पीट लेती है। और मेहर के मुंह से ये सुनकर मरियम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई कि तभी मेहर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने दोनों हाथ जोड़कर मरियम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उसे बचा ले। और अब मरियम मुंह बनाते हुए, हमारा दिमाग चाहे कहीं भी हो, आपको उससे क्या? आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना ताकि हमें और तकलीफ दे सके। आप तो बहुत पत्थर दिल के हो। है ऊपर वाले अब हमें उठा ले, ये पत्थर जैसे दिल वाले हमारी नहीं सुनने वाले। और यह सुनकर मेहर तुरंत ही जोर जोर से ताली बजाने लगी क्योंकि उसकी शायरी बहुत अच्छी थी। कि तभी कुछ ही दूरी पर बैठे सलमान और तारा की नज़र फ्लो पर बेहोश पड़ी हुई मरियम की तरफ गई और उसे इस तरह फ्लो पर लेटा हुआ देखकर वह दोनों परेशान होते हुए उसके पास आकर बोले, अरे ये क्या हुआ शहजादी इनायत, आप ठीक तो है? आप इस तरह फ्लो पर, शहजादे सैफ क्या हुआ इन्हें? इतना कहकर सलमान जैसे ही मरियम का हाथ पकड़ते हैं कि तभी ये देखकर सैफ के चेहरे की एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वह तुरंत ही सलमान का हाथ मरियम के हाथ से हटाते हुए थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोले, वह कुछ नहीं, उनके पेट में दर्द। क्या पेट में दर्द? ओ गॉड, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। भाई आपको तुरंत शहजादी को डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए, चलिए मेडिकल रूम में। कहते हुए तारा सलमान की तरफ देख रही थी और उसकी बात को सुनकर सलमान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वह तुरंत ही हाँ में सर हिलाकर बोले, हाँ हाँ जरूर आइए शहजादी।
इतना कहकर सलमान जैसे ही मरियम को अपनी गोद में उठाने वाला था कि तभी शहजादे सैफ एक झटके में मरियम को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए बोले, नहीं शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ले जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। इतना कहकर शहजादे सैफ मरियम को तेजी से वहां से ले गए और उनके जाते ही तारा और सलमान थोड़ा कंफ्यूज होकर उन दोनों को जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन फिर यह सोचकर कि एक भाई अपनी बहन की फिक्र कर रहा है, वह लोग भी उन दोनों के पीछे अपने कदम बढ़ा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी उन लोगों के साथ जाने लगे और तभी मेहर सही मौका देखकर इधर उधर जागते हुए जल्दी से वहां से पीछे के रास्ते भाग गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है मरियम ने सब संभाल लिया, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ओहो, ये तो 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया, पता नहीं अब रहीम क्या कर रहे होंगे, पक्का बहुत गुस्से में होंगे। कहते हुए मेहर जैसे ही पीछे के रास्ते जा ही रही थी कि तभी अचानक ही किसी ने उसे झटके से कमर से थामकर अपनी ओर खींचा। आह है की आवाज के साथ मेहर बुरी तरह घबरा गई और तभी उसने खुद को हवा में पाया। वह हैरानी से अपना सलाइवा गटक ही रही थी कि तभी वह शख्स तेज कदमों के साथ अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाते हुए कोल्ड वॉइस में, इतनी देर हो गई, तुम्हें कब से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा, अगर कुछ देर और नहीं आती तो शैतान की कसम हम आपको। इतना कहकर वह गुस्से में जैसे ही गाड़ी के पास आया तभी एक गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और अब रेहान ने तुरंत ही मेहर को गाड़ी के अंदर पटक दिया। आह है हब्बी, कहते हुए मेहर बुरी तरह घबरा गई और अगले ही पल रेहान दूसरी तरफ से आकर गाड़ी के अंदर बैठा। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का पार्टीशन ओनन हो चुका था और अब उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। वही गाड़ी के अंदर रेहान गुस्से से मेहर को घूर रहा था और रेहान के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखकर मेहर घबराते हुए दरवाजे से चिपककर बैठ गई कि तभी अगले ही पल, आह है हब्बी प्लीज हमें, और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती अगले ही पल, अरे हमने एक झटके में उसके कपड़े को फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिए। और उसकी इस हरकत पर मेहर की आंखें बुरी तरह फैल गई। जब 115 मरियम की शैतानी, रेहान का पागलपन, और वहीं दूसरी तरफ सनम आज कॉलेज में बड़ी ही बेसब्री के साथ अपने डेस्क पर बैठे हुए साहिल का इंतजार कर रही थी। दरअसल साहिल सनम से 1 साल सीनियर था, लेकिन इस वक्त उन लोगों की एनवायरमेंटल स्टडीज की पढ़ाई होने वाली थी, जो कि सीनियर और जूनियर क्लास एक साथ अटेंड करते थे और यह बहुत अच्छा मौका था सनम को साहिल के साथ कुछ वक्त बिताने का। थोड़ी ही देर में साहिल अपने दोस्त संजय के साथ क्लासरूम में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही सनम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। साहिल अपने कुछ दोस्तों को हाय हेलो करते हुए बस यूं ही संजय से बात करते हुए सनम के पीछे वाले डेस्क पर जाकर बैठने को हुआ कि तभी अचानक ही सनम मुस्कुराते हुए साहिल से बोली, हेलो साहिल, कैसे हो आप? ओ सनम, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आए ना, प्लीज बैठिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहते हुए सनम उसे अपनी बगल में बैठने की जगह देती है और अभी सनम की बात को सुनकर साहिल एक नज़र अपने दोस्त संजय को देखकर कुछ सोचते हुए बोला, साहिल प्लीज एक्सक्यूज मी। ओह वाई नॉट, क्या कर संजय चुपचाप पीछे जाकर बैठ गया और साहिल सनम के बगल में, हाँ सनम बोलो क्या बात है? जी वह साहिल, एक्चुअली मुझे आपको थैंक्स कहना था, वह उससे दिन के बाद मौका ही नहीं मिला, आपने जो मेरी हेल्प की। ओह नो नीड सनम, ये तो मैं इंसानियत के नाते किया। खैर अब बताओ तुम्हारी फैमिली कैसी है? अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, उस दिन के बाद से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वह साहिल, एक्चुअली बात यह है कि वह मैं आपको थैंक्स कहना चाहती थी इसीलिए। हाँ तो कह दिया ना तुमने, और मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। कहते हुए साहिल मुस्कुरा दिया और उसकी बात को सुनकर सनम थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, नहीं इस तरह नहीं, वह दरअसल मैं चाहती थी कि मैं आपको पर्सनली थैंक्स, इसलिए प्लीज अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप मेरे साथ एक कॉफ़ी? और इससे पहले कि सनम आगे कुछ कहती यह साहिल इसका कोई जवाब देता, तभी पीछे से संजय बीच में टपकते हुए मुस्कुराकर बोला, अरे वह काफ़ी, हाँ कह दे यार, देख साहिल इतनी खूबसूरत सी लड़की पूछ रही है और मैं कहीं सुना है कि खूबसूरत लड़कियों का दिल नहीं तोड़ा जाता। भाभी आप बेफिक्र, मेरा मतलब सॉरी सनम, आप बेफिक्र रहो, शाम 4 बजे सनशाइन कॉफ़ी शॉप इसे भेजने की जिम्मेदारी मेरी है। और संजय की बात को सुनकर जहां एक तरफ साहिल हैरान था वहीं सनम के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। ओह रियली, थैंक यू सो मच। और अब थोड़ी ही देर में क्लास शुरू हो चुकी थी। इस दौरान सनम बार बार अपनी तिरछी नज़र से साहिल को देख रही थी। वही साहिल संजय की बात को सुनकर गुस्से से उसे घूर रहा था, क्योंकि वह इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था कि उसका दोस्त दोस्ती का फर्ज निभाते हुए इसकी सेटिंग करने में लगा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सनम के पूछने पर साहिल के चेहरे पर भी एक स्माइल थी। थोड़ी ही देर में क्लास खत्म हो चुकी थी। अब सनम साहिल की तरफ देखते हुए बोली, साहिल मैं आपका वेट करूंगी,
प्लीज आइएगा जरूर। इतना कहकर वह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई और उसके जाने के बाद साहिल खींचकर एक पांच संजय की पीठ पर मारते हुए बोला, तू कमीने, तुझे क्या जरूरत थी उसे हाँ कहने की? है साले, मैं यहाँ तेरी सेटिंग कर रहा हूँ, ऊपर से तू है कि मुझे मार रहा है। वाह रे दोस्त, देखी तेरी दोस्ती। अगर तुझे नहीं जाना था तो तू साफ साफ मना कर सकता था ना। तेरे मुंह में दही जमी थी क्या? मुझे तो लगा कि तू उसे पसंद करता है, बस खाने से हिचकिचा रहा है, इसीलिए मैंने तेरी तरफ से हेल्प कर दी। क्या तू उसे पसंद नहीं करता तो रोक, मैं उसे मना कर देता हूँ। इतना कहकर संजय मुंह बनाते हुए सनम के पीछे पीछे जाने लगा कि तभी साहिल झटके से उसका कॉलर पीछे से पकड़कर उसे वापस खींचते हुए बोला, खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया टांगे तोड़ दूंगा तेरी। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसकी हेल्प की, शायद इसलिए वह मेरी शुक्रगुजार है, और ऐसे में वह मुझे कॉफ़ी का पूछ रही है तो मुझे थोड़ा अजीब। अरे अजीब कुछ नहीं है, पहली पहली मुलाकातें ऐसी ही होती हैं। तू हिंदी फिल्में नहीं देखता क्या? संजय साहिल के कंधे पर हाथ रखकर बड़े स्टाइल के साथ, हीरो पहले हीरोइन को प्रॉब्लम से बचते हैं, फिर दोनों के बीच बात होती है, फिर मुलाकात होती है, और फिर वह हसीन रात होती है जिस रात सुहागरात होती है। वाह 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 वाह, कैसी लगी शायरी, बिल्कुल तेरी तरह वाहियात। संजय के बच्चे, तू अपना ये डर्टी माइंड बदल दे वरना मैं तुझे बदल दूंगा। इतना कहकर वह संजय को मारने को हुआ कि तभी संजय उसे जान छुड़ाते हुए बोला, तू मुझे बदल कर क्या करेगा? मैं तो दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूँ। इतना कहकर संजय काफी दूर तक भाग गया और चिल्लाकर साहिल को आवाज देते हुए बोला, अरे सुन, शाम को ब्लू टी शर्ट और डेनिम पहनकर जाना, उसमें तो कमाल लगता है। और हाँ, बाइक ले जाना मत भूलना, अच्छा मौका है, चिपक कर बैठियो। और क्या क्या हुआ मुझे जरूर बताना। ही कहकर संजय उसे चिढ़ाते हुए वहां से भाग गया और उसकी बात को सुनकर साहिल का मुंह बन गया, क्योंकि आसपास कई सारे स्टूडेंट उन दोनों को ही घूरकर अजीब नजरों से देख रहे थे। साहिल तुरंत ही नर्वस होते हुए वहां से निकल गया। और वहीं दूसरी तरफ ब्रुनाई में मेहर के रिक्वेस्ट करने पर मरियम उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो गई, और अब वह अचानक ही पेट पकड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, आहे हुई माँ, या अल्लाह, हमारा पेट, हमारा पेट। अचानक मरियम को चिल्लाते हुए देखकर शहजादे सैफ, जो कि उसके सामने ही बैठे थे, थोड़ा परेशान होते हुए मरियम के पास आकर बोले, अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम इस तरह चिल्ला क्यों रही हो? सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है, हम तो बस अपनी आवाज चेक कर रहे थे कि ठीक से निकल रही है या नहीं। वॉट? क्या वॉट? आप भी ना अजीब सी बातें करते हैं। अरे हमारा पेट दर्द हो रहा है इसलिए तो हम चिल्ला रहे हैं ना। इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? आपको शहजादा किस बेवकूफ ने बनाया? शहजादे सैफ अपनी कमर पर हाथ रखकर आंखें दिखाते हुए, खुदा ने, अब बोलो क्या प्रॉब्लम है? अरे अचानक खुदा का नाम सुनकर मरियम अचानक मेहर की तरफ देखने लगी तो मेहर भी हाँ में सर हिलाती है। इसके बाद मरियम अपनी जीभ निकालकर कानों को पकड़ते हुए, सॉरी खुदा, आप बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन आपको इन्हें शहजादा नहीं बनना चाहिए था, ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, इसीलिए रो रहे हैं हम। इतना कहकर मरियम और भी जोर जोर से रोने लगी और उसको रोते हुए देखकर शहजादे सैफ परेशान होते हुए बोले, वॉट, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? लेकिन खाया क्या था तुमने? ओहो, हम भी कैसी बातें कर रहे हैं, ये लड़की तो चलती फिरती गिलहरी है, कुछ ना कुछ कुतरती रहती है। खा लिया होगा कुछ उल्टा सीधा। अब देखो हो गया ना पेट में दर्द, कितनी बार कहाँ है, हर वक्त मुंह नहीं चलना चाहिए, थोड़ा इस आराम भी दो, पर तुम हो कि मानती ही नहीं। हाँ, अब पहले हमें बातें ही सुना लीजिए। हम जब पेट दर्द से मर जाएंगे तो फिर हमारी कब्र पर आकर स्पीकर लगा देना और अपने बचे हुए ताने उसमें रिकॉर्ड कर देना। हम कब्र में लेटे लेटे सुनते रहेंगे। अल्लाह मियाँ, कैसा इंसान है ये। इन ब्रुनेई के शाही लोगों के कलेजे में दिल ही नहीं है, बल्कि अखरोट है, अखरोट। और यह सुनकर सैफ की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वह मुंह बनाते हुए बोले, ओह हेलो, पहली बात, किसी के भी कलेजे में दिल नहीं होता, बल्कि सीने में दिल होता है। और दूसरी बात, ब्रुनेई के शाही खानदान का दिल कितना बड़ा है और कितना नहीं। उफ, क्या लड़की है, एग्जाम्पल देने के लिए भी इसे खाने की चीजें ही याद आती है। चलो हम तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाते हैं। इनु, तुम भी चलो हमारे साथ। इतना कहकर शहजादे सैफ मरियम का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने को हुए कि तभी मेहर और मरियम दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, और मेहर अपनी आंखों के इशारे से मरियम को कुछ करने का कह रही थी। ये देखकर तो मरियम अपने नाखून चबाते हुए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही थी, और क्योंकि शरारतों में उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही चलता था, उसके दिमाग की बत्ती तुरंत ही जल जाती है।
वह एक झटके में अपने सर पर हाथ रखकर चक्कर आने का नाटक करते हुए फ्लोर पर गिर गई। और ये देखकर शहजादे सैफ के साथ साथ मेहर की आंखें भी बड़ी हो गई। अरे ये क्या हुआ तुम्हें पागल लड़की, कहकर शहजादे सैफ जल्दी से घुटनों के बल बैठकर पहले तो उसकी नब्ज से चेक करते हैं और फिर उसकी नाक के नीचे उंगली लगाकर चेक करने लगे कि तभी मरियम को अचानक ही अपने नाक के पास खुजली महसूस होने लगी और उसे बहुत जोर से छींक आने लगी। वह तुरंत ही शहजादे सैफ की उंगली पर जोर से बाइट कर लेती है। आ की आवाज के साथ शहजादे सैफ तुरंत ही अपनी उंगली सहलाने लगे। गिलहरी कहीं कि यह क्या किया तुमने, हमें काटा क्यों काटने का ठेका सिर्फ अपने ही लिए रखा है, हम नहीं काट सकते क्या? भूलिए मत आपने कितनी बार हमें काटा है, हम बताएं आपको, उस दिन रात को और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती शहजादे सैफ तुरंत ही घबराते हुए मेहर की तरफ देखकर मरियम के मुंह पर हाथ रख देते हैं। अरे बस बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ गिलहरी, तुम बस अपना मुंह कूतरने के लिए ही खुल करो। इतना कहकर वह घबरा रहे थे कहीं मेहर के आगे उनका भंडारा फूट जाए और वही मरियम तुरंत ही उनके हाथ पर एक बार फिर से जोर से बाइट करती है। पहले आप हमें बोलने दीजिए, आपने हमारे मुंह पर हाथ क्यों रखा? हाँ तो हम ये कह रहे थे कि आप हमें इस तरह चेक कर रहे हैं जैसे कि हम मर गए हैं। अरे हम मरे नहीं हैं, धड़कनें चल रही है हमारी। वह तुरंत अपने सर पर हाथ रखकर, हमें तो पेट में दर्द हो रहा है इसीलिए हम। एक मिनट, तुम्हारा पेट ऊपर है क्या? तो फिर तुम्हारा दिमाग कहाँ है? कहते हुए शहजादे सैफ कंफ्यूज है कि तभी घुटनों में कहते हुए मेहर अपना माथा पीट लेती है और मेहर के मुंह से ये सुनकर मरियम की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई कि तभी मेहर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपने दोनों हाथ जोड़कर मरियम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि वह उसे बचा ले। और अब मरियम मुंह बनाते हुए, हमारा दिमाग चाहे कहीं भी हो, आपको उससे क्या? आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना ताकि हमें और तकलीफ दे सके। आप तो बहुत पत्थर दिल के हो। है ऊपर वाले अब हमें उठा ले, ये पत्थर जैसे दिल वाले हमारी नहीं सुनने वाले। और यह सुनकर मेहर तुरंत ही जोर जोर से ताली बजाने लगी क्योंकि उसकी शायरी बहुत अच्छी थी कि तभी कुछ ही दूरी पर बैठे सलमान और तारा की नज़र फ्लो पर बेहोश पड़ी हुई मरियम की तरफ गई और उसे इस तरह फ्लो पर लेटा हुआ देखकर वह दोनों परेशान होते हुए उसके पास आकर बोले, अरे ये क्या हुआ शहजादी इनायत, आप ठीक तो है? आप इस तरह फ्लो पर? शहजादे सैफ क्या हुआ इन्हें? इतना कहकर सलमान जैसे ही मरियम का हाथ पकड़ते हैं कि तभी ये देखकर सैफ के चेहरे की एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वह तुरंत ही सलमान का हाथ मरियम के हाथ से हटाते हुए थोड़ा कोल्ड वॉइस में बोले, वह कुछ नहीं, उनके पेट में दर्द। क्या पेट में दर्द? ओ गॉड, ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो गई। भाई आपको तुरंत शहजादी को डॉक्टर के पास ले चलना चाहिए, चलिए मेडिकल रूम में। कहते हुए तारा सलमान की तरफ देख रही थी और उसकी बात को सुनकर सलमान के चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी। वह तुरंत ही हाँ में सर हिलाकर बोले, हाँ जरूर आइए शहजादी। इतना कहकर सलमान जैसे ही मरियम को अपनी गोद में उठाने वाला था कि तभी शहजादे सैफ एक झटके में मरियम को अपनी बाहों में ब्राइडल स्टाइल में उठाते हुए बोले, नहीं शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारी जिम्मेदारी है, हम ले जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। इतना कहकर शहजादे सैफ मरियम को तेजी से वहां से ले गए और उनके जाते ही तारा और सलमान थोड़ा कंफ्यूज होकर उन दोनों को जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन फिर यह सोचकर कि एक भाई अपनी बहन की फिक्र कर रहा है, वह लोग भी उन दोनों के पीछे अपने कदम बढ़ा देते हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी उन लोगों के साथ जाने लगे और तभी मेहर सही मौका देखकर इधर उधर जागते हुए जल्दी से वहां से पीछे के रास्ते भाग गई। खुदा का लाख लाख शुक्र है मरियम ने सब संभाल लिया, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। ओहो, ये तो 10 मिनट से ज्यादा का वक्त हो गया, पता नहीं अब रहीम क्या कर रहे होंगे, पक्का बहुत गुस्से में होंगे। कहते हुए मेहर जैसे ही पीछे के रास्ते जा ही रही थी कि तभी अचानक ही किसी ने उसे झटके से कमर से थामकर अपनी ओर खींचा। आह है की आवाज के साथ मेहर बुरी तरह घबरा गई और तभी उसने खुद को हवा में पाया। वह हैरानी से अपना सलाइवा गटक ही रही थी कि तभी वह शख्स तेज कदमों के साथ अपने कदम अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ाते हुए कोल्ड वॉइस में, इतनी देर हो गई, तुम्हें कब से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा, अगर कुछ देर और नहीं आती तो शैतान की कसम हम आपको। इतना कहकर वह गुस्से में जैसे ही गाड़ी के पास आया तभी एक गार्ड ने जल्दी से गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और अब रेहान ने तुरंत ही मेहर को गाड़ी के अंदर पटक दिया। आह है हब्बी, कहते हुए मेहर बुरी तरह घबरा गई और अगले ही पल रेहान दूसरी तरफ से आकर गाड़ी के अंदर बैठा। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी का पार्टीशन ओपन हो चुका था और अब उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। वही गाड़ी के अंदर रेहान गुस्से से मेहर को घूर रहा था और रेहान के चेहरे पर गुस्से भरे एक्सप्रेशन देखकर मेहर घबराते हुए दरवाजे से चिपक कर बैठ गई कि तभी अगले ही पल
आह है हब्बी प्लीज हमें। और इससे पहले कि वह आगे कुछ कहती अगले ही पल, अरे हमने एक झटके में उसके कपड़े को फाड़ कर 2 टुकड़े कर दिए। और उसकी इस हरकत पर महर की आंखें बुरी तरह फैल गई।